Yes. Very good. Add COG. Yes. Profit and loss. Credit balance. Reserve and surplus. यहाँ पे हम कौन सा रिजर्व एंड सरप्लस बनाते हैं? ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस है। लॉस है। रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ से आया? Sorry ma'am, sorry. यस। इग्नोर करेंगे? यस। इग्नोर करेंगे? मैम वो लास्ट वाले में रहता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या होता है लास्ट में? गौरी आवाज नहीं आ रही है आपको मेरी अभी भी? एक गौरी? सेकंड। गौरी आवाज आ रही है? वो क्लास में आप गौरी? मेरा भी नेटवर्क इशू है तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन में आएगा क्या मैम? मुझे नहीं मालूम। प्रिया आप बोल रहे हो ये लास्ट का अमाउंट आना चाहिए? और किसी का कुछ और ओपिनियन है? एप्रोप्रिएशन में लास्ट में आना चाहिए और ओके, काजल का भी यही बोलना है, ठीक है। बाकियों का ठीक है, सोचिए जब तक। डेप्रिसिएशन ऑन पैटर्न्स। ऑफिस एंड मैम पैटर्न्स एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है? नहीं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आएगा। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड होता है। पैटर्न्स मतलब जो डाइज होता है ना, अभी मैं मैन्युफैक्चरर हूँ तो मुझे वो ऐसा साचा बोलते हैं ना कि उस जैसा ही चाहिए होता है। तो पैटर्न्स एंड डिजाइन होते हैं ना, तो वो यूज करके आप जैसे बॉटल का डिजाइन है ये, तो उसके रिलेटेड कुछ तो होगा ना। वो बॉटल का शेप वाला जिसमें से वो निकलेगा वो मशीन्स के थ्रू, तो वो बॉटल का शेप देगा मुझे। तो वो पैटर्न्स एंड डाइज एंड डिजाइन होते हैं। तो वो किसके रिलेटेड होते हैं? आपके मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड। मैन्युफैक्चरिंग इसका मतलब आपका सीओजीएस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगा। क्लियर है? यस मैम। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। सीओजीएस यस। रिटर्न इन वर्ड। लेस सीओजीएस ना मैम? रिटर्न इन वर्ड कौन सा रिटर्न है ये? परचेज की सेल, वो बोलो। सीओजीएस में कैसे आएगा शुभम? परचेज के हिसाब से बोल रहे हो आप? नहीं मैम। फिर आपको क्या लगा कैरेज इन वर्ड है ये? नहीं मैम। मार खाएगा। ओके। मैम सेल्स रिटर्न है ना ये? यस, ये आपका सेल्स रिटर्न है। इन वर्ड, इन मतलब आ रहा है। रिटर्न आपको कब आएगा? जब आप बेचोगे, राइट? राइट ना? हमने यस मैम। ऐसे ही पढ़ा था ना कि मैंने हाँ शुभम हाँ। को गुड्स बेचा, उसमें कुछ डैमेजेस हो सकते हैं या तो एक्सेस क्वांटिटी होगा, तो शुभम मुझे क्या करेगा? वो गुड्स को रिटर्न कर रहा है। रिटर्न मतलब इन वर्ड मेरे पास आ रहा है। मेरे पास कब आएगा? जब मैं बेचूंगी। इसका मतलब ये क्या है? सेल्स रिटर्न। इसका रिटर्न। मतलब जो पहले हमने सेल्स को नेट कंसिडर किया था वो रिटर्न नहीं है, वो ग्रॉस है। ग्रॉस सेल्स है। यस, तो इसमें से रिटर्न्स एंड अलाउंसेस, यस प्रिया, माइनस होगा। नेक्स्ट, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। सीओजीएस। यस। कमीशन अलाउड। कमीशन अलाउड किस में आएगा? नॉन ऑपरेटिंग में होगा मैम किधर तो। यस। किसी और का कोई और आंसर है? कमीशन अलाउड।
शुभम का बोलना है नॉन ऑपरेटिंग है, बाकियों का कुछ नहीं। यस, नॉन ऑपरेटिंग ही बोलना है सबका। सोच के बोलने का, सोच के। कमीशन किसके रिलेटेड होता है? कमीशन हम क्यों देते हैं? यस यस, एक्सपेंस है, नो डाउट। अलाउड मतलब आपने पे किया है, पर हम कमीशन क्यों पे करते हैं? किसके लिए पे करते हैं? हमारे प्रोडक्ट को बेचने के लिए। मुझे ये प्रोडक्ट बेचना है तो मैंने अश्वती को बोला इतना इतना कमीशन में दूंगी। यस, आपको मैंने उसने फॉर्मेट में भी लिखवाया था, कमीशन पेड, सेल्समैन सैलरी, ये सब किसके अंदर आता है मेरा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। समझ में आ रहा है? यस। यस मैम। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, यस। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। मैम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मार खाएगा शुभम। रिजर्व में ट्रांसफर करने से आपको इनकम कैसे हो सकता है? यस क्लास। appropriations मैम। यस, ये क्या है आपका? एप्रोप्रिएशन। शुभम फॉर्मेट देखो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का। एप्रोप्रिएशन में नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व। सब हो जाने के बाद हम कुछ बचता है तो रिजर्व्स में ट्रांसफर करते हैं। हाँ हाँ मैम, लास्ट में ना मैम। यस, लास्ट वाला। नेक्स्ट है, कहाँ गया? एग्जीबिशन एक्सपेंसेस। ओके। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, रिपेयर्स ऑफ कंप्यूटर, वो एडमिशन ऑफिस। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यस। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। मैम ये तो COGS में लेस होगा ना? यस, COGS में। वेजेस। COGS ऐड। यस, COGS में। परचेज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मैम वो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल में ये ऐड होगा ना शायद से? यस, ये हम अलग अलग दिखाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे उन्होंने रॉ मटेरियल भी दिया है और फिनिश गुड्स के बारे में भी दिया हुआ है। ठीक है, सब COGS के अंदर ही आएगा। पूरा प्रोसेस है ना, जैसे हमने अभी तक जो भी सम्स किए थे वो ज्यादातर किसके थे? ट्रेडर के थे। अब यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरर का सम है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वेरी गुड, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। यस, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। Base tax. टैक्स, यस। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। लेस होगा ना COGS? आरती हो रही है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस COGS। यस। लास्ट, सेल ऑफ स्क्रैप। नॉन ऑपरेटिंग में जाएगा मैम। सेल ऑफ स्क्रैप नॉन ऑपरेटिंग है। यस, यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारे आइटम्स देख लिए जो अभी तक हमने सम्स में नहीं देखे थे। हमने बेसिक बेसिक ही देखा था। यहाँ पे जब मैन्युफैक्चरर का आता है ना, एक्चुअल में सब आ जाता है। यस, ये क्या है आपका? COGS में लेस होता है, मैंने लिखवाया है आपको। लेस
क्लोजिंग स्टॉक, लेस सेल ऑफ स्क्रैप, लेस परचेज रिटर्न, भूल जाते हो। फॉर्मेट को देखो एक बार। सम स्टार्ट करें। फॉर्मेट हो गया सबका? यस, ठीक। हमने सम देखा तो हमें ग्रॉस सेल्स दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर रिटर्न्स है। रिटर्न्स एंड अलाउंसेस। जयश्री के अलावा किसके घर पे गणपति बैठा है? इतना सुबह सुबह आती है। नेक्स्ट हमें मिलेगा थर्ड नेट सेल्स। ग्रॉस 20 में से रिटर्न था 1000, तो आंसर आएगा 9,50,000। नेक्स्ट 4 less cost of goods sold। हाँ ठीक है जयश्री, आपके घर से आवाज आई थी, ठीक है चलेगा। आप बात इजी है, आप कर लोगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम पहले रॉ मटेरियल का सब चीजें लिखते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये। सबसे पहले रॉ मटेरियल का लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल $1,10,000 and purchase of raw material that is 5 lakhs and expenses related to purchase of raw material that is direct expenses, जिसमें से मुझे दिख रहा है freight inward 40,000 कैसे दिखाएंगे, एक सेकेंड में। रॉ मटेरियल का इतने दिखा के WIP या फिनिश गुड्स का अलग से दिखाते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल के रिलेटेड और कोई एक्सपेंसेस मुझे नहीं दिख रहा है।
फ्रेट इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड, ऑक्ट्राय, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, राइट, एक ही था। तो यहाँ पे ही हम इसको क्लोज करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैम बोला ना, मैम नंदिनी मैम बोल रही है कि संडे को लेक्चर रखेंगे, तो उनको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ओके मैम। क्या जरूरत है अभी लेक्चर्स के बीच में मैसेज देखने का शुभम? नहीं मैम, वो नोटिफिकेशन ऊपर से आ गया पॉपअप होके। तो उस पर ध्यान देने का कि सब में ध्यान देने का? सब में। तो सब में ध्यान दो, मार खाओ। ये एडलेस करने के बाद कितना आ रहा है आपको? इसको हम लिखते हैं रॉ मटेरियल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, वो भी लिख सकते हैं। यस, कितना आ रहा है इसका आंसर? पूरा रॉ मटेरियल का करने के बाद समझ रहे हैं आपको मैं क्या कर रही हूँ? यस क्लास। यस, कितना आंसर आ रहा है? 5,70,000। सबको आ रहा है 5,70,000? यस मैम। गुड। नेक्स्ट, ये रॉ मटेरियल का हो गया। फिर अभी हम WIP का देखते हैं। WIP का कोई ओपनिंग स्टॉक है? नहीं मैम। नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो भी मेरे पास चाहिए, तो आपको, आप लिख लोगे तो आपको पता रहेगा। डैश डालते, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP कुछ भी नहीं है। WIP में परचेज नहीं होता है, राइट? WIP में परचेज हो सकता है क्या? नहीं, ये प्रोसेस है मेरा। WIP का मतलब क्या होता है कि आप प्रोसेस कर रहे हो गुड्स को बनाने के लिए। तो इसके अंदर सिर्फ क्या आ सकते हैं? एक्सपेंसेस आएंगे, ना कि परचेज आएगा। तो इसके अंदर जो भी एक्सपेंसेस आपके बच गए हैं, क्या क्या एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जो आपको प्रोसेस करने में लग रहा है। नेक्स्ट है depreciation on patterns, depreciation on machinery, राइट ना? और वेजेस भी हम पे करते हैं काम करने के प्रोसेस में ही। इसके अलावा और कोई एक्सपेंसेस दिख रहा है क्या आप लोगों को? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या कर रही हूँ? यहाँ पे सबसे पहला मैंने लिया रॉ मटेरियल, राइट? रॉ मटेरियल का पूरा पार्ट किया हमने। अभी हम दूसरा क्या कर रहे हैं? जो सेकेंड प्रोसेस होता है वो मेरा WIP, जो WIP हम कर रहे हैं। उसके बाद हम तीसरा देखते हैं फिनिश गुड। फिनिश गुड, राइट? अभी यहाँ पे ओपनिंग कुछ नहीं था, मैंने लिखा है कि आपको समझे कि क्या है करके। यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस 70,000 है। 50 मैम। 50। नेक्स्ट, depreciation on patterns 10,000.
10 and 20 mm मशीन का। इसका 20 पेजेस, वो 70 mm। ठीक। इसके अलावा इसमें और क्या आएगा मेरा? लेस क्लोजिंग क्लोजिंग, स्टॉक ऑफ WIP है क्या सब में मेरे? यस है ना सब? मैम 40। यस 40,000 लिख लिया। और जो सेल ऑफ स्क्रैप आप बोल रहे थे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये सेल ऑफ स्क्रैप कब राइज होता है? जब हम प्रोसेस कर रहे हैं, तभी मुझे पता चलता ना इसमें से कुछ ना कुछ तो खराब निकला। इसके अंदर आएगा मेरा